2025 में मैंने सरस्वती सेल्स के लिए वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई थी, saraswatistores.com। और लगभग 2-3 महीने उनका इंस्टाग्राम पेज ही मैनेज किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि इन सब चीज़ों को एक साथ डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी में कैसे कनेक्ट करना है। और मैंने जो भी एक्सपेरिमेंट और टेस्ट किए हैं वो सभी इसी वीडियो में बैकग्राउंड करने वाला हूँ। डिजिटल मार्केटिंग सीखना ईजी लगता है। यूट्यूब खोलो, 10 वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग आ गया है। जब यही नॉलेज आप किसी रियल बिजनेस पर अप्लाई करते हो तो पता चलता है कि आपको कितना डिजिटल मार्केटिंग आ गया है। क्योंकि मैंने भी एक रियल बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाई, उसके ब्लॉग पोस्ट लिखे, उसके लोकल एसईओ किए और इंस्टाग्राम भी मैनेज किया। लेकिन क्या इन सब चीज़ों से एक्चुअल में उस बिजनेस को कुछ फ़ायदा हुआ? आज मैं बिना कुछ हाइड किए पूरा रिजल्ट और प्रोसेस दिखाऊंगा कि एक्चुअल में क्या हुआ। हाय, आई एम रोहिल और मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ और जो भी लिमिटेड टाइम मिलता है उसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखता हूँ और कुछ ऑनलाइन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है सरस्वती सेल्स, रायपुर की 24 साल पुरानी होलसेल बिजनेस शॉप है। यहाँ बर्थडे डेकोरेशन से लेके फेस्टिवल एंड सीजनल डेकोरेशन प्रोडक्ट होलसेल प्राइस में मिलते हैं। यहाँ कंप्लीट वैरायटी मिल जाती है जिससे कस्टमर सेटिस्फाई रहते हैं। लेकिन इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ सरस्वती सेल्स की नहीं है, रायपुर के 90% लोकल बिजनेस की यही सिचुएशन है। मैंने सरस्वती सेल्स की सिंपल सी वेबसाइट बनाई, saraswatistores.com का डोमेन लिया और होस्टिंगर में होस्टिंग ली। मेरा प्लान सिंपल था कि बस एक सिंपल सी वेबसाइट बनानी है। और ये चीज़ मुझे बाद में समझ में आई कि एक सिंपल वेबसाइट और एक बिजनेस के लिए यूज़फुल वेबसाइट दोनों डिफरेंट चीज़ें होती है। इसलिए मैंने वेबसाइट में डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी ऑर्गेनाइज किया, जैसे बर्थडे प्रोडक्ट अलग, पूजा की प्रोडक्ट अलग और फेस्टिवल, सीजनल, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया। और वेबसाइट का दूसरा पर्पस था ट्रस्ट बिल्ड करना। मान लो कोई इंस्टाग्राम ओपन करता है, सरस्वती सेल्स के पेज में जाता है और वहाँ देखता है कि प्रोडक्ट की वैरायटी कैटेगरी वाइज है। फिर वो गूगल करता है और हमारी वेबसाइट में जाता है, वहाँ भी उसे वही चीज़ दिखाई देती है। उससे क्या होता है कि उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्योंकि अगर हर जगह सेम बिजनेस इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर प्रेजेंटेशन मिलती है तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस नेचुरली इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद मैंने लोकल एसईओ पे थोड़ा काम किया। मैंने समझा कि सरस्वती सेल्स का टारगेट ऑडियंस पूरी दुनिया नहीं थी। सरस्वती सेल्स के टारगेट ऑडियंस थी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की, और स्पेशली लोकेशन रायपुर। क्योंकि अगर कोई भी गूगल पे या इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा तो सरस्वती सेल्स रायपुर ही लिखेगा, जिससे कि उसको सर्च करने में आसानी होगी। तब मैंने ये समझा कि अगर कोई रायपुर में होलसेल बिजनेस के लिए फेस्टिवल डेकोरेशन, बर्थडे डेकोरेशन की प्रोडक्ट सर्च करेगा तो सरस्वती सेल्स की ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी विजिबल दिखाई देती है। इसलिए मैंने वेबसाइट पर लोकल रिलेवेंस के लिए कंटेंट क्रिएट किया और ब्लॉग टॉपिक्स पे काम किया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 8 से ज़्यादा पेज गूगल पे रैंक कर रहे हैं, और वो भी बिना 1 रुपये एड्स के खर्च किए। और यहाँ एक रियलिटी समझ में आई कि ऐसी कोई स्विच नहीं है। अब आज आर्टिकल पब्लिश करो और गूगल के थ्रू से कल कस्टमर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सर्च इंजन को टाइम लगता है और कंटेंट को कंप्लीट करना पड़ता है। और पेज को रैंक करने के लिए 3 से 6 महीना या साल भर भी लग जाता है। लोकल इश्यू भले ही स्लो है लेकिन परमानेंट है। इसके जो ट्रैफिक आते ही रहते हैं। भले ही टाइम लगता है लेकिन ट्रैफिक आता है। लेकिन इसकी कंपैरिजन में अगर आप एड्स चलाते हो तो एड्स जब तक चल रहा है तो ट्रैफिक आएगा, लेकिन जब एड्स बंद हो जाते हैं तो ट्रैफिक आना भी बंद हो जाता है। लेकिन एसईओ ऐसा नहीं है, एसईओ परमानेंट है, भले टाइम लगेगा लेकिन इसके रिजल्ट आते हैं। इसके बाद मैंने ब्लॉग पोस्ट के भी कंटेंट बनाए। मैंने डिफरेंट टॉपिक पे ब्लॉग पोस्ट किए, बर्थडे डेकोरेशन, वेडिंग, फेस्टिवल्स, और इन टॉपिक्स को लोकल सर्च इंटेंट के थ्रू से कनेक्ट किया। पहले मुझे लगता था कि ब्लॉग का मतलब कीवर्ड डालो, आर्टिकल लिखो और बस पोस्ट कर डालो। बट प्रैक्टिकल करने के बाद समझ में आया कि एक्चुअल में कस्टमर क्या सर्च कर रहा है और सर्च करने के पीछे उसकी प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बर्थडे डेकोरेशन सर्च कर रहा है, हो सकता है उसको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसको प्रोडक्ट के रिलेटेड आइडियाज़ चाहिए, या हो सकता है उसको प्राइस की नॉलेज चाहिए, या फिर हो सकता है उसको कंप्लीट बर्थडे डेकोरेशन का सॉल्यूशन चाहिए। इसलिए ब्लॉगिंग मेरे लिए सिर्फ ट्रैफिक लाने का मेथड नहीं था, इट बिकम अ वे टू अंडरस्टैंड कस्टमर इंटेंट। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की। मैंने इंस्टाग्राम लगभग 2 से ढाई महीने मैनेज किया, जिसमें 382 फॉलोअर्स से लगभग 840 फॉलोअर गेन किए।
और उसमें से एक वीडियो वायरल गई, लगभग 70K प्लस व्यूज़ उसमें आए और उसमें अभी तक व्यूज़ भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक रियलिटी समझ में आया कि इंस्टाग्राम मैनेज करने का मतलब रोज़ पोस्ट करना नहीं होता है। इसलिए मैंने 3 चीज़ें चेंज की। पहली, टारगेट ऑडियंस रायपुर के वो लोग जो बर्थडे डेकोरेशन, फेस्टिवल डेकोरेशन और सीजनल प्रोडक्ट ढूंढते हैं, उनके लिए लोकल स्पेसिफिक। और दूसरी, रील्स लोकल कीवर्ड्स जैसे बर्थडे शॉप रायपुर, होलसेल शॉप रायपुर, फेस्टिवल डेकोरेशन रायपुर और ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ। और तीसरी, फेस्टिवल कैलेंडर, जैसे जन्माष्टमी आ रहा है तो जन्माष्टमी डेकोरेशन रील्स, और बोलबम आ गया तो बोलबम एसेंशियल्स वाली रील्स। कुछ कंटेंट बेटर परफॉर्म किया और कुछ नहीं। और ऑनेस्टली मुझे ये पार्ट अच्छा लगा कि अगर कोई रील्स परफॉर्म नहीं करती तो थ्योरी ये नहीं बता सकती कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, लेकिन रियल डेटा बताती है कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि हुक सही नहीं था, वीडियो बोरिंग थी या टाइमिंग इशूज थी। और ये चीज़ें एक्चुअली पेज मैनेज करने के बाद मालूम चलती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये सब काम एक्चुअल में हुआ? इंस्टाग्राम 382 से 840 फॉलोवर्स लगभग 2 से ढाई महीने में। वायरल वीडियो 70K प्लस व्यूज, वो भी जीरो बजट के साथ। वेबसाइट 8 प्लस गूगल रैंक पेजेस। ब्लॉग पोस्ट गूगल पे रैंक कर रहे हैं। होम पेज होलसेल फेस्टिवल प्रोडक्ट रायपुर गूगल पे। और यहाँ और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली और बिजनेस एक्सप्लोड हो गया। ये एक रियल एक्सपेरिमेंट था जहाँ कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई और कुछ चीज़ें नहीं, और कुछ चीज़ों का रिजल्ट मिस करना भी डिफ़िकल्ट था। लेकिन मेरे लिए सबसे वैल्यूबल चीज़ थी, अब मेरे पास थ्योरी नहीं है, मेरे पास रियल एक्सपीरियंस है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से मुझे 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिला। नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग एक सिंगल स्किल्स नहीं है। वेबसाइट, एसईओ, कंटेंट, इंस्टाग्राम, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सेकंड है, व्यूज़ और फॉलोअर्स बिजनेस का फाइनल रिजल्ट नहीं है। क्योंकि अगर 10,000 व्यूज़ आए और कोई भी रिलेवेंट कस्टमर नहीं मिला तो उस व्यूज़ की वैल्यू लिमिटेड है। नंबर 3 है, रियल बिजनेस पे काम करना सबसे फास्ट लर्निंग है। जब आप वीडियोस देखते हो तो लगता है सब कुछ सिंपल है। जब एक्चुअल बिजनेस, एक्चुअल कस्टमर और एक्चुअल डेटा सामने होता है तब पता चलता है कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग कितना आता है। और मुझे लगता है कि ये सब जो कुछ भी मैंने सीखा मेरे लिए इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी।